डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कल रात अमेरिका के अंदर दोस्तों कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां पर पानी पिला दिया गया अमेरिकी मीडिया की तरफ से। सिर्फ एक सवाल ने पानी पिला दिया साहब को, और वो पानी पीकर, जी हाँ, पानी पीकर अपनी बातें रखते हुए नजर आए। ऐसा सवाल जिसे सुनकर प्रधानमंत्री जी भी दंग रह गए कि आखिर उनसे पूछ क्या लिया गया। दरअसल दोस्तों उनसे पूछा गया अमेरिकी मीडिया की तरफ से कि भारत में जो लोकतंत्र है वो किस तरीके से खतरे में है, अल्पसंख्यकों को कैसे टॉर्चर किया जाता है, और जो छोटी जाति के लोग हैं उसको किस तरीके से जो है प्रताड़ित किया जाता है। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? फिर क्या था, प्रधानमंत्री ने जैसे तैसे तो उन तमाम बातों को कह दिया कि भारत में कोई लोकतंत्र जो है वो खतरे में नहीं है, सबसे मजबूत है। जैसे अमेरिका का लोकतंत्र है वैसे ही भारत का लोकतंत्र है, वहाँ पर कोई लोकतंत्र जो है खतरे में नहीं है, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, और ना ही कास्टिज्म के आधार पर। ये सब कुछ प्रधानमंत्री कल मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आए, अमेरिकी मीडिया के सामने। लेकिन क्या आप इन तमाम बातों से सहमत हैं जो कल प्रधानमंत्री साहब व्हाइट हाउस के अंदर कह रहे थे, मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे? आप उन तमाम बातों से क्या इत्तेफाक रखते हैं? अगर धर्म के आधार पर भारत में लोगों के साथ अत्याचार नहीं होता है तो फिर ये नासिर जुनैद का मामला क्या है, पहलू खान का मामला क्या है? सिर्फ शक के आधार पर मार दिया गया। मुस्लिम नाम सुनते ही उत्तर, अभी दूर की मैं छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन की बात करती हूँ, उत्तरकाशी का मामला ले लीजिए। सिर्फ उवैद खान नाम सुनते ही कैसे धार्मिक एंगल दे दिया गया, कैसे उसे लव जिहाद बता दिया गया, कैसे दाढ़ी टोपी के नाम पर पीटा जा रहा है। ये क्या है प्रधानमंत्री जी? आप कहते हैं कि जात के आधार पर भी कुछ भेदभाव नहीं है, तो जात के आधार पर भेदभाव नहीं है तो दलितों को बार बार क्यों प्रताड़ित किया जाता है? क्यों उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है? क्यों दलित पुजारी एक भी नहीं है? क्यों आपके नेताओं को बार बार दलितों के घर खाना खाकर बताना पड़ता है कि दलित के घर खाना खाए हैं? जब कोई भेदभाव नहीं है तो आप कहिए ना कि हम एक आम इंसान के घर खाना खाए हैं। क्यों उन्हें घोड़ी चढ़ने पर पीटा जाता है? क्यों मूंछ रखने पर उन्हें मारा जाता है? कमाल की बात है ना दोस्तों। और बोलते हैं लिंग के आधार पर बार बार महिलाओं के साथ अत्याचार। आपके सांसद पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं। कभी आपने उन तमाम बातों को सोचा? नहीं सोचा। लेकिन हाँ, माइक था और माइक पर कुछ भी बोलना था तो वो शायद वो बोल आए, शायद वो कह दिए और ऐसा कहें कि पानी पीना पड़ा उन्हें। और सबसे दोस्तों सबसे ज़्यादा इस बात की हैरानी है कि ये सवाल जो है वो उठा कैसे, जब कुछ है ही नहीं भारत में, जहाँ कहा जा रहा है सब एक समान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही नारा वहाँ पे भी लगाया है उन्होंने। तो जो चीज़ें उन्होंने कही है तो क्या वो एक्चुअल में ऐसा है? अरे गोदी मीडिया तो धार्मिक एंगल देने में सदैव तैयार रहती है, धर्म के नाम पर हमेशा चोट मारती है। लेकिन अफसोस इस बात की है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ये सब कह आए, और इसकी सच्चाई क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव होता है या नहीं होता है, धर्म के आधार पर जो है लोगों को टारगेट किया जाता है या नहीं किया जाता है, जाति के आधार पर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है या नहीं पीटा जाता है। ये इस देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा जो है वो जानता है। रोफेल गांधी देखिए इस वीडियो को, इस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये सवाल ही ऐसा हो जो सांस सुखा देता है, इसलिए तो एक तरफा मन की बात करते हैं, बस दूर से दोस्ती बनी रहे। पानी पीने वाली फ़ोटो डाली है इन्होंने। एक देखिए ललन कुमार जो है वो ट्वीट करते लिखते हैं कि एक सवाल ने मोदी जी को पानी पीने पर मजबूर कर दिया। कैसे जो है एक सवाल से मोदी जी इतना ज़्यादा हिल गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस टीवी की तरफ से यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया दोस्तों कि वॉशिंगटन, सवाल अंग्रेज़ी में किया गया था और हिंदी अनुवाद एयरफोन में हुआ, और फिर सवाल जो था अमेरिकी मीडिया का
वो ये था दोस्तों कि ऐसे कई मानव अधिकार समूह हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया, अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की। ये व्हाइट हाउस में कई विश्व नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आप और आपकी सरकार अपने देश में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार है। तो सवाल जो था फिर से कि मीडिया का वहाँ के अमेरिकी की 2 सवाल उन्होंने पूछा था, अल्पसंख्यकों की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर था, लेकिन जवाब क्या था? लोकतंत्र पर लंबा भाषण। जवाब जो है लोकतंत्र पर देते हुए नजर आए। सवाल इनसे पूछा कुछ गया था, लेकिन जवाब जो है वो लोकतंत्र पर दे रहे थे। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है सिर्फ लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण दे आए। अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा गया, मानव अधिकार के बारे में पूछा गया और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा गया कि धार्मिक आधार पर जो है उन्हें कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, तो मोदी जी जो है सिर्फ और सिर्फ जवाब देते हुए नजर आए लोकतंत्र पर, कि लोकतंत्र जो है हमारा मजबूत है, कहीं से कहीं तक ख़त्म नहीं है, जैसा अमेरिका में है वैसा हमारे यहाँ भी है। तो सोचिए, जब धुआं जहाँ लगता है दोस्तों तो आग वहीं उठती है। जब भारत में ये चीज़ें हो रही है तो आग हर तरफ उठी हुई है। सवाल सब पूछना चाहते हैं, लेकिन जवाब से कैसे बचा जा रहा है ये आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।